याद होगा आपको, साबरमती से तस्वीरें आ रही। साबरमती के तट पर कांग्रेस के दिग्गज जुटे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और अलग अलग राज्यों से आए नेता और कार्यकर्ता। 65 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंथन और चिंतन से जो अमृत निकला, वो फिर जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द जाकर सिमट गया। कांग्रेस के इस मंथन का आउटकम ये था कि पार्टी अब ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज को साथ लाएगी। और इसकी वजह यह है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने यह चख लिया था कि अगर दलित समुदाय साथ ना हो और उम्मीद 400 पार की हो तो 240 पे रह जाते। बीजेपी ये समझ गई थी कि संविधान बदलना, आरक्षण में तब्दीली, ये तमाम बातें जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्यों में जो कही थी, वो कहीं ना कहीं काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद उससे सीखकर अपने पत्ते बदले। और वहीं राहुल गांधी भी ये समझ गए कि चाहे संसद हो या सड़क, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज की आवाज को उठाना होगा। यानी एक बार फिर इस अधिवेशन में यह तय हुआ, इस संकल्प लिया गया कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज को हम साथ लेकर चुनाव में आगे बढ़ेंगे। सत्ता में आने के बाद जातीय जनगणना ये भी करवाई जाएगी। सत्ता में आने के बाद आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर दिया जाए। SC/ST को जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सा मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों में SC/ST OBC का आरक्षण लागू होगा। अच्छा, ये सारी बातें कोई नई नहीं है। अक्सर वो होता है ना, वो गिफ्ट जिसकी पैकेजिंग नहीं कर दी जाती। दशकों से ये बातें होती आ रही हैं, और खास तौर पर जब चुनाव बिहार का, तो नए पैकेज, नए कलेवर के साथ उन्हीं पुरानी बातों को, वादों को पेश कर दिया जाता है। लेकिन ये बातें और ये वादे दशकों से चले आ रहे हैं, पूरे आज तक नहीं हुए। एक बार फिर कांग्रेस ने ये तमाम बातें कही। अब हालांकि इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रवाद को काउंटर करने के अलावा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाने की भी चर्चाएं हुई। घर घर तक ले जाना इन मुद्दों को। लेकिन सारी गोलबंदी घूम फिरकर जातीय बंधन की जटिल राहों में जाकर उलझ गई। इस दौरान संगठन सशक्त करने पर भी जोर दिया गया, और ये किस हद तक हो सकता है, ये तब पता चला जब करीब 6 दिन बाद राहुल गांधी वापस से गुजरात गए और कार्यकर्ताओं को बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े का फर्क समझाने लगे। मैंने कहा कि देखिए, 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात, इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है, और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस में रेस के घोड़े ढूंढ रहे हैं, और ऐसा ही एक रेस का घोड़ा उन्होंने बिहार में ढूंढ निकाला है, जो उनके जातीय गोलबंदी की पिच पर फिट है। अब कितना हिट है ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जिस BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फॉर्मूले के तहत उन्हें देश में सियासत करनी है, और देश की सियासत पर करीब उन्होंने 5 दशक तक एक छत्र राज भी किया है, वो अब उसे अपने PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। पुराने नतीजे पता है और वापस से उसे नए पैकेज में लेकर आ रहे हैं।